गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम प्रीति। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं रोपड़ के बारे में। हड़प्पा सभ्यता में रोपड़ के बारे में पढ़ते हैं। इससे पिछले क्लास में हम बहुत सारे पर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रोपड़। किसके बारे में? तो रोपड़ के बारे में। रोपड़ इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सतलुज इन पंजाब। क्या कहता है? रोपड़ जो है वो सतलज नदी पर पंजाब में है, इन इंडिया। डॉग बेरियर्ड विथ ह्यूमन इन ओवल पीट बेरियल्स। ठीक है, यहाँ से मैं क्या क्या साक्ष्य मिला था? रोपड़ में जो था वो वहाँ पर कब्र में कुत्तों के साथ साथ मालिक को भी दफनाया गया था। ये कहानी है। रोपड़ मीन्स होता है रो पड़ना। आज के डेट में भी मतलब कुत्ता मालिक का संबंध होता है। उस ज़माने में भी कुत्ता और मालिक के साथ संबंध होता था। और जैसे रोपड़ के बारे में कहा जाए तो हमें ये चीज़ ज़रूर याद रखनी चाहिए कि रोपड़ में कुत्ता और मालिक के साथ दफनाया गया था। वो साक्ष्य मिले थे, यहाँ पर मिले थे कॉपर एक्स। रोपड़ इन द फर्स्ट हड़प्पन साइट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, एज इट वाज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड। क्या है? टू बी एक्सकेवेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्या है? आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब आइए हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं, रोपड़ के बारे में, कि रोपड़ में क्या क्या था, क्या सब साक्ष्य मिले थे, वो सब हम जानते हैं। तो रोपड़ के बारे में जानकारी जो है निम्नलिखित है। जैसे रोपड़ पंजाब भारत में सतलुज नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ कहाँ स्थित है? तो सतलुज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ जो है सो अंडाकार वाले गढ़ वाले कब्रों में मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया मिला। पहले भी बताए थे कि जो रोपड़ में है ना, मालिक के साथ कुत्तों को दफनाया गया था। और यहाँ तांबे की कुल्हाड़ी कॉपर एक्स भी मिली है। और यहाँ किसकी कुल्हाड़ी मिली है? तो कॉपर की, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। रोपड़ स्वतंत्र भारत का पहला हड़प्पा स्थल है। रोपड़ क्या है? स्वतंत्र भारत का पहला हड़प्पा स्थल है, क्योंकि यह स्वतंत्रता के बाद के उत्खनन किए जाने वाला पहला स्थल था। क्या था? पहला स्थल था। क्या? कौन सा पहला स्थल था? स्वतंत्रता, भारत जब स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, तो उस समय सबसे पहला जो हड़प्पन सभ्यता साइट था वो कौन सा था? तो वो था रोपड़। तो आइए हम आगे बात करते हैं बालाथाल एंड कालीबंगन। किसके बारे में बात करते हैं? बालाथाल और कालीबंगन के बारे में बात करते हैं कि बालाथाल और कालीबंगन में क्या सब मिला था। तो देखिए क्या कहता है। बालाथाल एंड कालीबंगन इज राजस्थान। बालाथाल और कालीबंगन कहाँ है? तो राजस्थान में है। यहाँ पे क्या सब मिला था? यहाँ पे मिला था बैंगल फैक्ट्री। क्या मिला था? बैंगल फैक्ट्री, टॉयज कार्ड्स, बोन्स ऑफ कैमल्स, डेकोरेटेड ब्रिक्स। क्या मिला था? डेकोरेटेड ब्रिक्स, सिटाडेल एंड लोअर टोन। क्या मिला था? लोअर टोन, फायर अल्टार्स मतलब अग्निकुंड। द कालीबंगन साइट वाज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा खोजा गया था? लिगी पियो टेसिटोरी। किसके द्वारा खोला गया था?
ल्यूगियो पियो टेसिटोरी के द्वारा खोजा गया था। ल्यूगियो पियो टेसिटोरी के द्वारा यह साइट खोजा गया था। तो कौन सा साइट खोजा गया था? तो कालीबंगन साइट खोजा गया था। कालीबंगन साइट कहाँ है? तो वो है राजस्थान में। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में जानते हैं। राजस्थान के बालाथल और कालीबंगा के बारे में जानते हैं। राजस्थान में बालाथल और कालीबंगा से प्राप्त वस्तुएं चूड़ी, क्या वस्तुएं प्राप्त हुई थी? चूड़ी बनाने की कारखाना प्राप्त हुई थी। देखिए उस समय के ज़माने में भी, हड़प्पा सभ्यता के ज़माने में भी स्त्रियां जो थी वो चूड़ियां पहनती थी, तभी तो वहाँ चूड़ी बनाने का साक्ष्य फैक्ट्री मिला है। आज ही के महिला सिर्फ चूड़ियां नहीं पहनती, उस समय की महिला भी चूड़ियां पहनती थी। खिलौना, गाड़ियाँ, ऊँट की हड्डियाँ, यहाँ पे क्या सब मिला था? खिलौना मिला था, मिट्टी के बने हुए गाड़ियाँ मिली थी, ऊँट की हड्डियाँ मिली थी और सजावटी ईंटें क्या मिले थे? डेकोरेटेड ब्रिक्स मिले थे, सजावटी ईंटें मिले थे। और क्या मिली थी? गढ़ मिली थी और निचला नगर मिला था। क्या मिला था? निचला नगर तथा अग्निकुंड, फायर अल्टार्स। क्या मिला था? अग्निकुंड। कालीबंगा स्थल की खोज लुइगी पियो टेसिटोरी ने की थी। कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो लुई पियो टेसिटोरी ने की थी। किसने की थी? लुई पियो टेसिटोरी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पढ़ते हैं सुरकोटदा इन गुजरात। किसके बारे में पढ़ेंगे अब? सुरकोटदा इन गुजरात। कि सुरकोटदा कहाँ है? तो सुरकोटदा कहाँ है? तो गुजरात में है। ठीक है, सुरकोटदा इन गुजरात। क्या है? सुरकोटदा इन गुजरात फर्स्ट एक्चुअल रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन्स। मतलब सुरकोटदा कहाँ है? तो गुजरात में है। यहाँ पे क्या मिले थे? तो घोड़े की हड्डी मिली थी। देखिए यहाँ पे बताया गया है गुजरात में सुरकोटदा, गुजरात में क्या है? सुरकोटदा है। घोड़े की हड्डियों के पहले वास्तविक अवशेष यहीं से मिले थे। बताया गया कि सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब हम समझते हैं बनवाली के बारे में। किसके बारे में? बनवाली। क्या है? बनवाली। बनवाली इन हरियाणा ऑन द डेरिएट ऑफ सरस्वती रिवर। क्या कहता है? हरियाणा ऑन द राइड ऑफ सरस्वती रिवर। ये किस पर? बनवाली कहाँ है? तो हरियाणा में है। किस नदी पर है? तो सरस्वती नदी पर है। ड्राई ऑफ मीन्स सूखी हुई सरस्वती नदी पर है। जो आपको पता होगा कि जो मतलब हमारे भारत में सरस्वती नदी भी थी जो अब सूख चुकी है। क्या हो चुकी है? तो सूख चुकी है। वो नदी का साक्ष्य अब नहीं है। टॉय प्लग, बार्ली, क्या सब मिला है? टॉय प्लग, बार्ली ग्रेन्स, लेपिस लजुली। यहाँ पे लापिस लजुली मीन्स होता है लार्ज वर्ड। क्या होता है? लापिस लजुली मीन्स होता है लार्ज वर्ड। नीले रंग का पत्थर जो उस समय बनवाली में मिला था। कौन सा पत्थर? तो नीले रंग का पत्थर लार्ज वर्ड मिला था। फायर अल्टार्स, और क्या मिला था? अग्निकुंड। फायर अल्टार्स, ओवल शेप्ड सेटलमेंट, ओनली सिटी विथ रेडियल स्ट्रीट, ओनली सिटी विथ रेडियल स्ट्रीट्स एंड
ओवल शेप्ड सेटलमेंट, क्या कहता है? एंड ओवल शेप्ड सेटलमेंट। बनवाली वाज एक्सकेवेटेड बाय R.S. ब्रिस्ट इन 1974। क्या कहता है? बनवाली किसके द्वारा खोजा गया था? तो बनवाली R.S. ब्रिस्ट के द्वारा 1974 ईस्वी में खोजा गया साइट था। लेटर फेज ऑफ द साइट रिप्रेजेंट्स द बाड़ा कल्चर। कौन सा कल्चर? बाड़ा कल्चर। बनवाली में जो साइट मिला था वो साइट कौन सा कल्चर का था? तो बाड़ा कल्चर का साइट था। विच इज अ सब टाइप्स ऑफ लेट हड़प्पन कल्चर। क्या है ये? हड़प्पन कल्चर है। उप प्रकार का ये हड़प्पन कल्चर है। क्या कहता है? सब टाइप ऑफ लेट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम अब इसे हिंदी में समझते हैं। बनवाली किसके बारे में समझेंगे? बनवाली के बारे में। बनवाली कहाँ है? बनवाली हरियाणा में है। बनवाली कहाँ है? हरियाणा में है। हरियाणा में सूखी हुई सरस्वती नदी पर स्थित बनवाली से प्राप्त वस्तुएं। पहले ही बताएं कि बनवाली सरस्वती नदी पर है जो सूख चुकी है। यहाँ पर भी वही बात कह रहा है कि बनवाली जो है हरियाणा में सूखी हुई सरस्वती नदी पर स्थित है। वहाँ से हमें खिलौना हल, टॉय प्लॉव मिला था। खिलौना हल। जौ के दाने, क्या मिले थे? जौ के दाने, बार्ली ग्रेन्स। लापिस लाजुली, क्या मिला था? लापिस लाजुली। अग्निकुंड और अंडाकार आकार की बस्ती, क्या मिली थी? और ओवल शेप्ड सेटलमेंट मिली थी, यानी कि अंडाकार आकार की बस्तियां मिली थी। वहाँ के जो लोग रहते थे वो अंडाकार आकार की बस्तियां बनाकर रहते थे, वहाँ बसते थे। यह एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ त्रिज्या आधारित सड़कें हैं। वहाँ की जो सड़कें हैं वो त्रिज्या आधारित है, ट्रिगोनोमेट्री पर रिलेटेड है। रेडियल स्ट्रीट्स और अंडाकार आकार की बस्तियां थी। और वहाँ की बस्तियां क्या थी? अंडा आकार की थी। बनवाली का उत्खनन R.S. बिष्ट द्वारा 1974 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो R.S. बिष्ट के द्वारा 1974 में किया गया था। अब देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा यूपीएससी हो, एसएससी हो या सीजीएल हो या बीपीएससी हो, तो वहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि बनवाली किसके द्वारा खोजी गई थी। तो वहाँ पे हम लिखेंगे R.S. बिष्ट द्वारा खोजी गई थी। वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? R.S. बिष्ट द्वारा खोजी गई थी। या ये भी पूछा जा सकता है कि बनवाली से हमें कौन से खिलौना मिले थे, तो खिलौना हल मिला हुआ था। ये भी क्वेश्चन, हल वाला क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में रिपीटेड होता है। ठीक है, अब आते हैं अपना इस पे। इस स्थल के बाद का चरण बाड़ा संस्कृति को दर्शाता है। बनवाली का जो कल्चर है वो किस संस्कृति को दर्शाता है? तो बाड़ा संस्कृति को दर्शाता है, जो उत्तर हड़प्पा संस्कृति का उप प्रकार है। जो उत्तर संस्कृति का क्या है? उप प्रकार है। आइए अब हम जानते हैं आलमगीरपुर। किसके बारे में जानेंगे? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर इन मेरठ। आलमगीरपुर कहाँ है?
मेरठ, उत्तर प्रदेश, ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। किस पर है ये? आलमगीरपुर जो है हड़प्पा सभ्यता का साइट जो है वो किस पर है? तो यमुना नदी पर है। वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। ठीक है। और यह जो है ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ द IVC, किसका महत्वपूर्ण साइट है ये? IVC का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का यह महत्वपूर्ण साइट है। मेजर्ड फाइंडिंग्स आर ब्रोकन ब्लेड्स मेड ऑफ कॉपर। यहाँ पे जो हमें मिला था टूटी हुई ब्लेड, वो किस चीज की बनी हुई थी? कॉपर की बनी हुई थी। सिरामिक आइटम्स एंड इम्प्रेशंस ऑफ क्लॉथ ऑन थ्रो। क्या कहता है? क्लॉथ ऑन ए थ्रो। आइए अब हम इसे समझते हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। पहले भी बता चुके हैं। आलमगीरपुर कहाँ है? तो वह उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से हमें क्या सब मिला है वो उसके बारे में हम जानते हैं अब। तो क्या करा? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है आलमगीरपुर? यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है वो? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, ईस्टर्न मोस्ट साइट है। यह क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल, पूर्वी स्थल है। यहाँ के प्रमुख अवशेषों में, यहाँ के जो अवशेष मिले थे, यहाँ पे जो खुदाई करने के बाद जो सब मिला था, उनमें से जो अवशेष थे वो तांबे के बने टूटे हुए ब्लेड, क्या थे? तांबे के बने हुए टूटे ब्लेड मिले थे। सिरेमिक की वस्तुएं, क्या मिली थी? सिरेमिक की वस्तुएं और एक नाली पर कपड़े की छाप शामिल है। यहाँ पे क्या सब मिली थी? यहाँ पे मिली थी एक टूटे हुए ब्लेड जो कॉपर का बना हुआ था। सिरेमिक की वस्तुएं जो कि मतलब नाली पे मिला हुआ था, कपड़ा पे छाप था। सिरेमिक वस्तुएं के छाप जो थे वो किस पर थे? तो कपड़ा पे थे, जो कि हमें कहाँ से मिले थे? आलमगीरपुर से मिले थे। कहाँ से मिले थे? हमें आलमगीरपुर से मिले थे। अब आइए हम आगे बात करते हैं। किसके बारे में? अब हम आगे जानेंगे किसके बारे में? मेहरगढ़ के बारे में। मेहरगढ़ इन पाकिस्तान। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है। कंसीडर्ड टू बी द प्रीकर्सर टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या कहता है यह? प्रीकर्सर टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। मेहरगढ़ कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। यह कहाँ का साइट है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है। यहाँ से हमें क्या सब मिला है? अब हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ से हमें क्या सब मिला है। तो आइए समझते हैं हम। तो यहाँ से हमें मिला है पोएट्री एंड कॉपर। यहाँ से हमें मिला है पोएट्री, कॉपर। टूल्स हैव बीन फाउंड। यहाँ पे छोटे छोटे औजार भी मिले हैं। इट इज ए न्यूलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट। न्यूलिथिक आर्कियोलॉजिक साइट। जो यह क्या था? एक नवपाषाणिक साइट था। द एविडेंस ऑफ द ओल्डेस्ट लॉस्ट वैक्स टेक्निक। क्या है? नॉन लॉस्ट वैक्स टेक्निक एंड अर्लीस्ट एग्रीकल्चरल कम्युनिटी आर फाउंड हियर।
कम्युनिटी आर फाउंड हियर। क्या कहता है, अब हम इसे हिंदी में समझते हैं। कहता क्या है कि मेहरगढ़ पाकिस्तान, मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ को सिंधु घाटी सभ्यता का अग्रदूत माना जाता है। मेहरगढ़ को सिंधु घाटी सभ्यता का क्या माना जाता है? अग्रदूत माना जाता है। यह कहाँ स्थित है मेहरगढ़? तो पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ मिट्टी के बर्तन, पोएट्री और तांबे के औजार पाए गए हैं। मेहरगढ़ से क्या मिला है हमें? मेहरगढ़ से मिला है मिट्टी के बर्तन, तांबे के औजार मिले हैं। यह एक नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल है। यह क्या है? न्यूलिथिक साइट है, नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल है। यहाँ सबसे पुरानी ज्ञात ढलाई की लुप्त मोम तकनीक, यहाँ पे मेरे ख्याल से मोम ढलाई, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मोमबत्ती बनाया जाता होगा, ठीक है। और सबसे पहले कृषि समुदाय का प्रमाण मिला है। यहाँ पर सबसे पहले क्या मिला है? कृषि समुदाय का प्रमाण मिला है। इट मीन्स क्या कि उस समय सबसे पहले जो है मेहरगढ़ में ही उस समय हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि करना आरंभ किए थे। क्या करना आरंभ किए थे? तो कृषि। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, इसे आप याद कर लीजिए, ठीक है। आइए अब हम जानते हैं चुहंद्रो के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? चुहंद्रो के बारे में, कि चुहंद्रो से हमें क्या सब मिला है। चुहंद्रो लंकाशायर ऑफ इंडिया, चुहंद्रो लंकाशायर ऑफ इंडिया, located in present day Pakistan, located in present day Pakistan, only Indus city without a citadel। यह एक इंडस वैली सिटी है जो बिना सिटाडेल का है। और उसके बाद क्या मिला है? बीड मेकिंग फैक्ट्री एंड यूज ऑफ लिपस्टिक हैव बीन फाउंड। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। बीड मेकिंग मीन्स होता है मनक्का की माला, और लिपस्टिक, लिपस्टिक जो है सो हड़प्पा सभ्यता के समय से ही औरत सब लगाती आ रही है। आज ही से नहीं है, उसी समय से चलता आ रहा है। The site was first excavated by N.G. मजूमदार। किसके द्वारा पहली बार खोजा गया था? तो N.G. मजूमदार के द्वारा। कितने ईस्वी में? 1931। कितने में खोजा गया था? 1931। एंड देन बाय अ टीम led by Ernest John Henry Mackay in 1935 to 1936। अब क्या कहा जाता है कि जो मजूमदार का जो टीम थे उसके द्वारा चुहंद्रो को खोजा गया था, ठीक है। अब इसे हम इंग्लिश में तो पढ़ दिए, अब हम इसे हिंदी में समझते हैं कि क्या कह रहा है। चुहंद्रो से हमें क्या सब मिला है, इसको खोदने से क्या सब साक्ष्य मिले हैं, आइए हम जानते हैं। चुहंद्रो पाकिस्तान, चुहंद्रो कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। चुहंद्रो जिसे भारत का लंकाशायर भी कहा जाता है। चुहंद्रो को क्या कहा जाता है? भारत का, चुहंद्रो को क्या कहा जाता है? भारत का लंकाशायर। क्या कहा जाता है? भारत का लंकाशायर। जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, जो वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का
एकमात्र शहर है जहाँ कोई गढ़ नहीं था। नो सिटाडेल। यहाँ एक ऐसा साइट था हड़प्पा सभ्यता का जहाँ कोई गढ़ नहीं था, कोई सिटाडेल नहीं था। यहाँ पे क्या सब बना हुआ था? तो यहाँ पर मटका बनाने का कारखाना। क्या था? मटका बनाने का कारखाना। और लिपस्टिक के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। और किसके साक्ष्य मिले हैं? लिपस्टिक के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। इस स्थल का उत्खनन सबसे पहले 1931 में एनजी मजूमदार द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो एनजी मजूमदार के द्वारा किया गया था। और उसके जो टीम थे, और किसके द्वारा किया गया था? फिर उसके बाद फिर 1935 से 1936 में अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैके के नेतृत्व वाली एक टीम द्वारा किया गया था। 1931 में एनजी मजूमदार के द्वारा खोजा गया था। फिर 1935 से 36 में किसके द्वारा खोजा गया था? तो अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैके के टीम द्वारा खोजा गया था। किसके टीम द्वारा खोजा गया था? तो याद कर लीजिए, अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैके। कौन थे? अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैके। उसके द्वारा, उनके टीम के द्वारा इस साइट को खोजा गया था। कौन से साइट को? चुहंद्रो को। किसको खोजा गया था? तो चुहंद्रो को खोजा गया था। तो आइए अब हम आगे बात करते हैं कोट दीजी के। किसके बारे में बात करते हैं? तो कोट दीजी के बारे में बात करते हैं। कोट दीजी लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। कोट दीजी कहाँ है? कोट दीजी पाकिस्तान में है। टार एंड फिगरनेस ऑफ एनिमल एंड मदर गॉडेस हैव बीन एक्सकेवेटेड। क्या कहता है कि कोट दीजी कहाँ है? तो कोट दीजी पाकिस्तान में है। और वहाँ से हमें उत्खनन करने पर क्या सब मिला है तो जानते हैं। यहाँ के उत्खनन में टार क्या मिले हैं? टार मिले हैं। और जानवरों तथा मातृ देवी की लघु मूर्तियाँ मिली हैं। और यहाँ पे क्या मिले हैं? जानवर और मातृ देवी की छोटी छोटी, लघु मीन्स छोटी छोटी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। क्या प्राप्त हुई है? मदर गॉडेस प्राप्त हुई है। कहाँ से मिली है हमें? तो कोट दीजी से मिली है। ठीक है के बच्चों, थैंक यू। आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।